3 चीजें जिसकी वजह से एनिमल संदीप रेड्डी वांगा का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कबीर सिंह के बाद संदीप वांगा को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाने के लिए, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने भी क्रिटिक्स की बहुत जम कर ली और कह दिया कि ये साले मेरे अगली फिल्म झेल नहीं पाएंगे, उस फिल्म में फुल वायलेंस होगा। दूसरी बात, एनिमल होने से पहले ही संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर के लिए अपना प्यार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह रणबीर कपूर स्क्रिप्ट चूज करता है वो बहुत डेयरिंग एक्टर है, उसे फर्क नहीं पड़ता फिल्म फ्लॉप होती है या फिर हिट। और आज सही मायनों में रणबीर कपूर एक स्टार है, क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो या फिर हिट रणबीर कपूर को लोग देखने जाएंगे थिएटर में। और उसके बाद फिर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा आपने एनिमल में रणबीर कपूर को ही क्यों लिया? तब संदीप रेड्डी वांगा ने कहा क्योंकि हमारे पास यही बेस्ट एक्टर है इस वक्त। इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि वो बॉलीवुड में क्यों आए, बॉलीवुड से क्यों जुड़े। इसका रीजन उन्होंने बताया कि बॉलीवुड की फिल्में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे वर्ल्ड में रिलीज होती है, यानी बॉलीवुड की मूवीज को बहुत ज्यादा स्क्रीन मिलती है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरी मूवी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यानी बॉलीवुड से जुड़ने के साथ एक रिच मिल जाती है मूवीज को। अब बात करो एनिमल मूवी की, तो नो डाउट मूवी में वायलेंस होगा जैसे संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था। और ये भी एक पिता बेटे डैड सन टॉक्सिक रिलेशनशिप की स्टोरी दिख रही है, जिसमें बेटा अपने पिताजी को इतना एडमायर करता है, जो करना भी चाहिए, और बहुत प्यार करता है अपने पिताजी से। लेकिन इसकी कई सारी थ्योरीज है। एक, इनकी फैमिली के कुछ लोग इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। दूसरी थ्योरी है कि बॉबी देओल अनिल कपूर को मार डालेंगे और उसके बाद रणबीर कपूर बदले के आग में पूरी तरह जानवर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, जो अनाउंसमेंट टीजर और ट्रेलर से पता चल रही है, अनाउंसमेंट में भी एक डायलॉग था कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना और मैं आपका पिता, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्यार कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं रणबीर कपूर को पता है कि उसका उसके डैड के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेकिन वो उनसे इतना प्यार करता है, इतना एडमायर करता है उन्हें, कि वो इसे नजरअंदाज कर देता है। और यहाँ तक कि आप टीजर में एक डायलॉग सुनोगे, अनिल कपूर कहते हैं मुझसे बहुत सारी मिस्टेक हुई, मैं शायद तुम्हें ठीक से ट्रेन नहीं कर पाया। और रणबीर कपूर कहता है कि आपने अच्छे तरीके से ट्रेन किया। लेकिन इस डायलॉग से पता चलता है कि अनिल कपूर जी अपने बेटे को उस नजरिए से नहीं देख रहे, और रणबीर कपूर चाहता है कि उसके पिताजी उसे ट्रेन न करे बल्कि प्यार करे। और ये मूवी का प्लॉट होगा जो इस टीजर के डायलॉग में बताया है। और जो रणबीर का क्लीन शेवन लुक है और उसके बाद जो बियर्ड लुक, इसके बाद मैं काफी हाइप अप मूवी के लिए, जिस तरह मैं एनिमे के लिए होता हूँ या फिर कुछ प्रॉमिसिंग मूवीज के लिए। एनिमे में देखोगे तो हमेशा आपको एक बढ़िया कैरेक्टर आर्क देखने को मिलता है। जब से मैं एनिमे देखना चालू किया हूँ तो हमेशा एक कैरेक्टर ऐसा होता ही है जिसकी दुनिया में हम डूब जाते हैं, उसके कहानी हमें अपनी लगने लगती है। सेम उसी तरह इस मूवी में रणबीर कपूर का कैरेक्टर आर्क बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये मूवी डिले हुई थी तो इसका रीजन भी संदीप रेड्डी वांगा ने बता दिया है, गानों की वजह से हुई। इस मूवी में 7 गाने और ये मूवी 5 लैंग्वेज में आ रही है, यानी ओवरऑल 35 सॉन्ग्स इस मूवी के लिए रिकॉर्ड करने हो गए। इसकी वजह से मूवी डिले हो गई। और इसमें पहले परिणीति चोपड़ा थी जिसको हटाकर रश्मिका मंदाना को लिया है। बात करूँ तो आज तक हमने ऐसी मूवीज देखी है कि जिसमें सिर्फ हीरो पावरफुल होता है, हीरो की स्टोरी दिखाई जाती है। अब उसके बाद विलन पावरफुल दिखाने लगे, विलन की स्टोरी बताने लगे। अब इस मूवी के लिए काफी लोग हाइप अप है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है इसमें सिर्फ हमें हीरो या फिर विलन की स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी, इसमें हमें बाकी के जितने कैरेक्टर है उनकी भी स्टोरी देखने को मिलेगी। जैसे अनिल कपूर, साथ में आप देखोगे तो गोल्डन मास्क में एक उनका भाई, और बॉबी देओल का सिर्फ एक पोस्टर और मुश्किल से 5-10 सेकंड का एक ग्लिम्स देखने को मिला है, लेकिन उसी से पता चल रहा है कि वो कितने तगड़े विलन होने वाले हैं। और साथ में अगर मूवी बहुत ज्यादा आर रेटेड होती है, वायलेंस होती है, तो सेंसर बोर्ड काफी कट लगा देता है मूवी में। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है मुझे ये सर्टिफिकेट दो, लेकिन मूवी में कोई कट नहीं लगेगा। अगर मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है तो एक भी कट में मेरी मूवी में लगने नहीं दूंगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जो संदीप रेड्डी वांगा का एक्चुअल प्रोजेक्ट है वही हमें देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा इंडिया में आर रेटेड मूवीज बनते देखना चाहता था, हार्डकोर वायलेंस खून खराबा देखना चाहता था। इन चीजों का हॉलीवुड में फर्क पड़ता है, ये आर रेटेड इन सब चीजों का इंडिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये खून खराबा से इंडिया में बिकिनी सीन इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन खून खराबा से इंडिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेकर्स हार्डकोर वायलेंस वाली मूवी बनाने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली अब एनिमल के बाद गेम चेंज हो जाएगा, और ये मैं गारंटी से कहूंगा कि एनिमल के बाद काफी मेकर्स ए रेटेड मूवीज बनाने लगी है। और बात करो रश्मिका मंदाना की, तो मुझे लगा था क्यों लिया इसको, क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं रश्मिका मंदाना की एक्टिंग मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगती, लेकिन वो भी मूवी में शूट हो रही है। तो यही थे मेरे एनिमल के ऊपर थॉट्स। आपको क्या लगता है कि इसकी कहानी क्या होगी? कमेंट कर जरूर बताना।